जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डिवीजन। डिवीजन का मतलब भाग। तो भाग में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, मैं बिल्कुल जीरो से भाग शुरू कर रहा हूँ। निश्चित तौर पर अगर इसको आप एकदम जीरो से शुरू करते हैं तो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको भाग के बारे में बताता हूँ। भाग को भाग को इंग्लिश में जो है आपको इंग्लिश में जो है इसको भाग को डिवीजन कहेंगे आप। डिवीजन इंग्लिश में आप भाग को क्या कहेंगे? डिवीजन कहेंगे। डिवीजन, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये भाग हो गया डिवीजन, ठीक। अब इस भाग में जो जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं, कुछ टर्म्स प्रयोग किए जाते हैं, उस टर्म्स के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि वो क्या है, उसका प्रयोग क्यों करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस भाग में जो है आपको यहाँ हम बताते हैं भाज्य। एक शब्द आता है भाज्य, है ना। इसको इंग्लिश में डिविडेंड कहेंगे। डिविडेंड, डिविडेंड, ठीक। तो इसको देखिए, सबसे पहले इसको समझ लीजिए कि ये क्या होता है, ठीक। ये भाग में अर्थात डिवीजन में प्रयोग होने वाला कुछ शब्द है और इस भाज्य को हम लोग डिविडेंड कहते हैं। तो डिविडेंड को आप समझ लीजिए, देखिए जिस संख्या में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो वह होता है आपको भाज्य। जिस संख्या में किसी संख्या से अगर भाग देते हैं तो वह होता है भाज्य, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ बता सकता हूँ आपको कि यहाँ मान लीजिए कि हम एगो 35 संख्या ले लिए। अब 35 में हमको भाग देना है यहाँ पर 5 से, है कि नहीं। तो ये जो आप जिसमें भाग दिया जाता है वह काम करता है यहाँ भाज्य का। ये 35 यहाँ भाज्य का काम करेगा, यानी 35 में भाग के फॉर्म में 35 एक भाज्य है, ठीक है। इसी बेस पर अगर दूसरा इसमें जो शब्द प्रयोग होने वाला होता है वह होता है भाजक। भाजक, भाजक, ठीक है। तब भाजक को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं डिवाइजर। भाजक को इंग्लिश में कहेंगे डिवाइजर। डिवाइजर, भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर कहेंगे, ठीक है। तो जान लीजिए कि डिवाइजर क्या होता है, ठीक है। तो जिस संख्या से भाग देते हैं वह डिवाइजर का काम करता है। भाग में जिस संख्या से भाग दिया जाता है उसको डिवाइजर कहते हैं, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल जो मैं दिया था, यहाँ जैसे मान लीजिए यहाँ पर 35 में जो 5 से मैं यहाँ पर, तो ये 5 यहाँ पर जो है ना, ये डिवाइजर का काम कर रहा है। 5 यहाँ पर जो है आपका भाजक का काम कर रहा है ना। दो चीज अभी समझे, एक समझे भाज्य और एक समझे भाजक। ये 5 जो है आपका काम कर रहा है किसका? भाजक का, ठीक। आगे आता है भागफल। भागफल, भागफल को देखिए कोसेंट कहते हैं। कोसेंट, कोसेंट, टी ई टी टी आई ई एन टी, कोसेंट। इसको कहते हैं कोसेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भागफल किसको कहते हैं, तो देखिए भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसको कहेंगे हम यहाँ पर भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसको हम लोग कहते हैं भागफल। यानी कि भाज्य में भाजक से भाग देने पर जो परिणाम आता है उसको कहा जाएगा भागफल, ठीक है। जैसे इसी को मैं एग्जाम्पल के तौर पर ले लूँ, अगर तो 35 में अगर भाग देना है हमको 5 से, है कि नहीं। तो 35 में 5 से भाग दीजिएगा तो 5 साते 35, 7 बार में ये कट जाएगा। 7 यहाँ पर जो है ये भाजक का काम कर 7 जो यहाँ पर है वह भागफल होगा। 7 जो यहाँ आया इसका परिणाम जो आया वह भागफल हुआ, ठीक है। ये हो गया भाज्य, ये हो गया भाजक, ये हो गया भागफल, ठीक है। एक इसमें और कंडीशन आता है, एक शब्द इसमें और प्रयोग किया जाता है शेषफल। शेषफल, अब शेषफल के बारे में देखिए। शेषफल को हम रिमाइंडर कहेंगे। रिमाइंडर, शेषफल को हम लोग रिमाइंडर कहेंगे। अब देखिए यहाँ पर रिमाइंडर के बारे में देखिए, भाज्य में भाजक से भाग देने पर दो चीज प्राप्त होता है। एक प्राप्त होता है आपका भागफल और एक प्राप्त होता है शेषफल। अगर पूरा पूरा संख्या नहीं कटे तो उस स्थिति में शेषफल की कंडीशन बनती है, उस स्थिति में रिमाइंडर की कंडीशन बनती है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक एग्जाम्पल यहाँ लेकर आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको भाग देना है 37 में भाग देना है 5 से, तो यहाँ जो कंडीशन बन रहा है 37 में आपको देना है भाग 5 से। तो देखिए यहाँ पर 37 में 5 से भाग दीजिएगा तो
5 साते 35 और यहाँ पर बच गया 2। अब जो है बचा ना 2 नीचे, मैं क्या बोला था कि भाज्य में भाजक से भाग देने पर 2 चीज मिलता है, एक मिलता है भागफल और एक मिलता है शेषफल। तो देखिए हई हो गया 7 हो गया भागफल और हई हो गया आपका शेषफल, इसको कहेंगे हम शेषफल अर्थात रिमाइंडर इसको कहेंगे, है ना। तो ये चारों शब्द मिल करके एक हमें कॉन्सेप्ट देते हैं। इन मतलब कि किसी भी भाग के क्वेश्चन को अगर हम जांच करना चाहते हैं और ये 4 टर्म उसमें प्रयोग किया गया है, तो उसके लिए एक यहाँ पर बनता है कॉन्सेप्ट, यहाँ बता देता हूँ मैं। देखिए कि बनता है कॉन्सेप्ट कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष। मतलब ये है, ये हमेशा ये जो है इस चारों पर लागू होता है। ये भाग का मैं बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ आपको। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष होता है, ठीक है। अब ऐसी स्थिति में जैसे मान लीजिए कि इसी को मैं उठाता हूँ, ठीक ना, इसको हम उठाते हैं तो देखिए, तो अगर मान लीजिए कि भाज्य यहाँ पर कितना है, भाज्य है आपका, ये भाज्य का काम कर रहा है, ये भाजक का काम कर रहा है, ये शेष का काम कर रहा है, और यहाँ पर ये भागफल का काम कर रहा है, सॉरी फॉर दैट, ये भागफल का काम कर रहा है, भागफल, और यहाँ बच गया ये शेषफल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 37 बराबर भाजक है यहाँ पर 5, तो 5 गुणे भागफल है यहाँ 7 अब प्लस शेषफल है यहाँ 2। अब देखिए ये दोनों जो है, ये देखिए 37 बराबर 5 7 35 और 35 में 2 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा 37, यानी फाइनली ये जो है आपका प्रूव्ड हो गया। तो मैं बताना चाहता हूँ आपको कि दुनिया का कोई भी भाग रहता है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही आता है। उसके बेसिक कॉन्सेप्ट में 4 चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, भाज्य, भाजक, भागफल, शेषफल, और फाइनली ये चारों मिलकर के एक कॉन्सेप्ट देते हैं, इसको कहते हैं हम लोग भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, है ना। और चारों का परिभाषा के साथ एग्जाम्पल मैं यहाँ देकर के आपको समझाया हूँ। अब इस पर आधारित देखिए, इस पर आधारित मैं आपको टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी बताऊंगा, है ना। टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, विभाजिता का नियम, क्योंकि अगर आपको भाग सीखना है तो विभाजिता का नियम आपको आना ही आना चाहिए। अगर विभाजिता का नियम नहीं आएगा तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए ये सीखने के बाद हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप में अभी मैं आपको बता देता हूँ टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी मतलब विभाजिता का नियम, ठीक है। देखिए इसमें हम आपको अभी भाग का बेसिक कॉन्सेप्ट देने के बाद अभी आपको मैं बता रहा हूँ भाग का जो दूसरा कड़ी आता है, उसमें मैं बता रहा हूँ आपको कि विभाज्यता का जांच। यहाँ देखिए विभाज्यता का जांच। अब देखिए इसको इंग्लिश में टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहेंगे टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी। तो टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी क्या होता है जरा समझिए इसको भाई। विभाज्यता की जांच, है ना, जिसको आप विभाज्यता का नियम भी कह सकते हैं, है ना। तो विभाज्यता का जांच या टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी इंग्लिश में, जिसको विभाज्यता का नियम भी कह सकते हैं। मतलब ये है कि आपको विभाज्यता का नियम आना चाहिए, किसी भी संख्या में किससे भाग लग रहा है ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। उसके लिए मैं बिल्कुल बेसिक से आपको यहाँ बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ पहला रूल में मैं आपको बता रहा हूँ, पहला रूल में मैं बता रहा हूँ 2 से विभाज्यता का नियम, यानी 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाजिता, 2 से विभाज्यता का नियम समझिए। 2 से विभाज्यता का नियम है, देखिए 2 से विभाज्यता का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम देखिए रूल कह रहा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या ध्यान दीजिएगा लास्ट 1 डिजिट, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 या 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो तो वह संख्या 2 से पूरा कट जाएगी, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ आप ले सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं ले सकता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर मैं 42 दे दिया,
तब 42 में यहाँ 42 दे दिया, फिर यहाँ पर मैंने दे दिया 40 या यहाँ दे दिया मैंने 80। ठीक है, ये सभी संख्याएं जो है 2 से विभाजित होगी, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट जो है 2 से कटने वाला है या 0 है। तो मैं क्या बोला हूँ, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 से कटने वाली कोई संख्या हो, तो ऐसी स्थिति में वह पूरी संख्या जो है 2 से विभाजित होगी, है ना। तो ये सभी संख्याएं जितना भी मैं बोला हूँ, यहाँ एग्जाम्पल जो दिया हूँ, ये 2 से कटने वाली हैं, क्योंकि इसका अंतिम अंक या तो 0 है या 2 से विभाजित होने वाला है। ठीक, अब यहाँ से मैं दूसरा नियम आपको बताता हूँ, रूल। यहाँ देखिए, रूल 2 में देखिए, रूल 2 में क्या आ रहा है, रूल 2 में आ रहा है कि 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, विभाजिता 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम, 3 से विभाजिता का नियम। ठीक है, तो 3 से विभाजिता का नियम में देखिए, तो 3 से विभाजिता का नियम क्या कह रहा है, देखिए, यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग अगर 3 से विभाजित हो रहा है, 3 से अगर कट रहा है, तो वह पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगी। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, तो पूरा संख्या भी 3 से विभाजित होगी, है ना। वी कैन टेक एग्जाम्पल। यहाँ देखिए, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल ले सकता हूँ 3 से विभाजित होने का। मान लीजिए यहाँ मैंने लिख दिया 3, 9, 4 आदि, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं ले सकता हूँ। ठीक, मान लीजिए 5, 3, 2, 8 ऐसे लिख दिया मैं। ठीक है, ETC। ये जितनी भी संख्याएं मैं लिखा हूँ, यहाँ 2 को जो संख्या लिखा हूँ ना, ये कम्प्लीटली 3 से डिविजिबल है, कम्प्लीटली 3 से कटने वाली है। क्यों, क्योंकि रूल क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग, यानी इसमें आपको लिख दीजिए अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, तो यह संख्या भी पूरी पूरी 3 से विभाजित होगी। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पर 3 है, तो 3 आ 9 12 आ 4 16 आ 2 18। अब बताइए कि 18 जो है वह 3 से विभाजित होने वाला है, इसलिए ये पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। 6 बार में ये 18 कट जाएगा, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी, है ना। इन द सेम वे इसको देखिए, 5 3 8 2 10 8 18, यह भी जो है 3 से कटने वाली संख्या है, यह भी 3 से कटने वाली संख्या है, क्योंकि इसका योग जो है, इसका योग जो आ रहा है ना, इसका योग वह 3 से कट रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो ये रहा 3 से विभाजित का नियम। ठीक है, अब देखिए 3 के बाद मैं अगला स्टेप में बताता हूँ। रूल 3 में देखिए, रूल 3 है यहाँ, रूल 3 है यहाँ पर 4 से विभाजिता का नियम। यहाँ बताते हैं 4 से विभाजिता, विभाजिता, 4 से विभाजिता का नियम। देखिए समझिए ध्यान से, 4 से विभाजिता का नियम, 4 से विभाजिता का नियम देखिए मैं बता रहा हूँ। देखिए, यदि किसी संख्या में उपस्थित अंतिम 2 अंक अगर 0 हो या 4 का गुणज हो, 4 का गुणज मतलब 4 से भाग लगने वाली कोई संख्या हो, तो वह संख्या 4 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगी। ध्यान दीजिए, एक बार और मैं बोलता हूँ, अगर किसी संख्या में उपस्थित अगर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट या तो 0 हो, यानी या तो 0 हो लास्ट 2 डिजिट, या 0 के अलावा 4 का मल्टीपल अर्थात 4 का गुणज हो, 4 का गुणज, 4 का गुणज हो, तो वह संख्या 4 से पूरा पूरा कटेगी, है ना। जैसे कि मैं एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ मैं आपको बता सकता हूँ। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर मैं लिख दूँ 2 4 6 00, ये 4 से कंप्लीट कटेगा, क्योंकि इसका अंतिम 2 डिजिट जो है, लास्ट 2 डिजिट 0 है, इसलिए 4 से कटेगा, है ना। एक और मैं एग्जाम्पल ले सकता हूँ यहाँ पर 4 8 3 2 और यहाँ पर मैं लिख दूँ 8, है ना। देखिए, इसका अंतिम 2 डिजिट 28 है, अंतिम 2 डिजिट को मिलाएगा तो 28 होगा, और 28 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, देन द होल नंबर 48328 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 4, है ना। ये 4 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। क्यों, क्योंकि इसका अंतिम 2 अंक देखना है, तो इसका अंतिम 2 अंक अगर 0 हो तो भी 4 से कट जाएगा, इसका अंतिम 2 अंक अगर 4 से विभाजित होने वाला कोई संख्या है, तभी जो है ये 4 से कट जाएगा, है कि नहीं। टेस्ट कर लीजिए, मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए, 4 से इसको विभाजित करिए, तो 4 से करिएगा ना, तो 4 छक्का 24,
4 छक्का 24, इसको 4 से करिएगा तो 4 छक्का 24, बच 4 छक्का 24, फिर 4 एकम 4, फिर बच गया 2, 4 5 20, कट गया पूरा पूरा। देखिए ये पूरा पूरा 4 से कट रहा है, 4 से ये भी पूरा पूरा कटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगला जो रूल आएगा आपको, अगला रूल जो आएगा 5 से विभाज्यता का नियम, जो अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम आपको अभी 4 तक विभाज्यता का नियम बता दिए हैं, 4 के बाद अब 5 की बारी आ रही है। तो यहाँ पर हम लोग सीख लेते हैं कि 5 से विभाजितता का नियम, 5 से विभाजिता का नियम, विभाजिता, 5 से विभाजिता का नियम। देखिए 5 से विभाजिता का नियम क्या है समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ 5 से विभाजित का। देखिए 5 से विभाजिता का नियम है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 का गुणज है या 0 है तो वह 5 से विभाजित हो जाएगा। यानी इसका अंतिम अंक जो है, अंतिम अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 का गुणज, 5 का गुणज या 0 हो, यदि किसी संख्या का अंतिम अंक 5 का गुणज हो या गुणज माने 5 से भाग लगने वाली कोई संख्या या 0 हो, तो ऐसी स्थिति में यह जो है संख्या 5 से पूरी पूरी विभाजित होगी। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लीजिए यहाँ मैं लिखा 2 4 6 यहाँ 0 लगा दिया। ये चूंकि इसका अंतिम अंक 0 है इसलिए ये 5 से एकदम 100% विभाजित होगी, है ना। या मैं यहाँ पर कहूँ 8 2 5 3 5, है ना। इसका इकाई अंक 5 है तो कंप्लीट ये 5 से विभाजित होगी। तो यदि किसी संख्या का इकाई अंक 5 हो या 0 हो तो वह संख्या पूरी पूरी 5 से विभाजित होगी। ठीक है, जैसे इसको टेस्ट भी आप कर सकते हैं। देखिए 5 से विभाजित करिए इसको, तो 5 से 5 के 20, बच गया 4, 46 हो गया, 5 9 45, बच गया 1, 10 हो गया, 5 2 10, कंप्लीट कट गया ये, है ना। फिर इसको भी अगर विभाजित करेंगे आप तो कंप्लीट कट जाएगा, ये 5 से कट जाएगा कंप्लीट। 5 देखिए 5 एकम 5, बच गया 3, 32 हो गया, 5 छक्का 30, बच गया 2, 5 25, ऊपर से होता 3 नहीं जाएगा 0, 5 7 35, कट गया पूरा ये भी, है ना। यानी पूरा पूरा ये विभाजित हो रहा है कब, जब किसी संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 5 का मल्टीपल हो तो वैसी संख्या 5 से पूरा पूरा विभाजित होगी। ठीक है, अब देखिए 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम, विभाजिता, 6 से विभाजिता, विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम। देखिए 6 से विभाजिता का जो नियम है, 6 से विभाजिता का नियम, 6 से विभाजिता का नियम देखिए, यदि किसी संख्या में उपस्थित अंक, अगर देखो 6 से विभाजित होने में 6 को अगर आप तोड़िएगा तो ये 2 भाग में टूटेगा, तो ये क्या होगा, एगो 2 होगा और एगो 3 होगा। तो ध्यान रखिएगा 6 से विभाजित होने में जो संख्या 6 से तभी विभाजित होगी जब वह संख्या 2 का भी विभाज्यता का नियम पालन करे और 3 का भी विभाज्यता का नियम पालन करे, तब जाके वह संख्या जो है 6 से विभाजित होगी। तो हम 2 से विभाज्यता का नियम पढ़े थे कि किसी संख्या का अंतिम अंक या तो 0 हो या 2 का गुणज हो, 2 का गुणज, 2 का गुणज हो। 2 से विभाज्यता का नियम ये पढ़ाए थे हम आपको कि 2 से विभाज्यता का नियम कि संख्या का अंतिम अंक 0 हो या 2 का गुणज हो, तो ऐसी स्थिति में यह 2 से कट जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम का पढ़े थे कि अंकों में उपस्थित, संख्या में उपस्थित अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरी संख्या 3 से कटेगी, है ना। अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग। तो देखिए हम बताए थे कि 3 से विभाज्यता का नियम में कि संख्या में उपस्थित अंकों का योग अगर 3 से कट रहा है तो पूरा संख्या भी 3 से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, पूरा संख्या भी 3 से कट जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूँ यहाँ पर 35 64, 35 64, यहाँ देखिए एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ ले सकता हूँ 35 64, 35 64। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूँ 59 52, 59 52। अब देखिए ये दोनों संख्याएं जो है 6 से कटेगी। काहे कटेगी, काहे कटेगी, काहे कि ये संख्या जो, देखो पहले 2 से विभाज्यता का नियम फॉलो करा लीजिए। देखिए अंतिम अंक इसका 4 है तो 4 2 का 4 जो है तो 4 से 2 में भाग लग जाएगा, इसलिए पूरा संख्या जो है 6 से भी कटेगी। ठीक, 3 से विभाज्यता का नियम कहाँ है, अंकों का योग, अंकों का योग, 3 5 3 8 6 14 और 4 18, 18 जो है 3 से कटेगा, इसलिए ये पूरी संख्या 6 से भी कटेगी। कटा के 6 से देख लीजिए इसको, देखिए 6 से 6 5 30, 6 5 30, बच गया आपका कितना 5, ये हो गया 56, 6 9 54, बच गया 2, 6 9 54, बच गया 2, 24 हो गया।
और 6 चौके 24, देखिए ये पूरा पूरा कट गया, है ना। ऐसे ही ये भी कटेगा पूरा पूरा, देख लीजिए। पहली बात तो ये है कि 2 से विभाज्यता का नियम पालन कर रहा है, क्योंकि इसका अंतिम अंक 2 है, तो 2 से विभाज्यता का नियम पालन कर रहा है, क्योंकि अंतिम अंक 2 या 0 रहता है तो 2 से कटता है। फिर देखिए इसमें हम बताए हैं 3 से विभाज्यता का नियम, इसमें अंकों में संख्याओं में उपस्थित अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो पूरा संख्या 3 से कट जाएगी। तब 5 और 9 14 और 5 ही 14 5 19 और 2 21, तो 21 यानी 21 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 3, देन द होल नंबर 5952 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 6, क्योंकि 6 का 2 मल्टीपल 2 और 3, तो जो संख्या 2 और 3 से विभाजित होगी वही संख्या 6 से विभाजित होगी, है ना। मैं आशा करता हूं कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब हम 7 से विभाज्यता का नियम आपको अभी बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 6 तक का विभाज्यता का नियम मैं बता दिया, अब 7वां जो है, 7वां में थोड़ा सा झोल है, का झोल है। देखिए अब यहाँ पर पहले हम आपको बता देते हैं कि 7 में क्या है। 7 से विभाजिता, 7 से विभाजिता का नियम, 7 से विभाजिता का नियम, इसमें देखिए 4 गो नियम है, यानी 4 गो रूल है इसमें टोटल, है ना। 4 रूल है इसमें टोटल, तो 4 में 7 से विभाजिता के रूप में 4 गो नियम है, तो 4 में इसको ऐसे कर लेते हैं। देखिए A B C एंड D। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले ए में चलते हैं। ए में यानी ए वाला का है रूल भाई, तो ए वाला समझिए, यानी कि 7 से विभाजिता का नियम में टोटल 4 गो नियम काम करता है। इसमें पहला नियम का है ए नंबर ABCD, तो पहला नियम इसमें का है, तो पहला नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के, यदि कोई संख्या या अंक 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी है ना, तो वह संख्या जो है 7 से पूरा पूरा विभाजित होगी। ध्यान से समझिए, यदि कोई संख्या या अंक 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी है, तो वह संख्या जो है 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी है, संख्या भी हो सकता है अंक भी हो सकता है, तो वह संख्या जो है कंप्लीट 7 से विभाजित होगी, ये पहला नियम कह रहा है। और ऐसी संख्या जो है, जो संख्या 7 से विभाजित होगी, वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी। 3 के अलावा देखिए किससे किससे विभाजित होती है, 3 से विभाजित होती है, 11 से विभाजित होती है, 13 से विभाजित होती है, 21 से विभाजित होती है और 37 से विभाजित होती है। मतलब जो संख्या 7 से विभाजित होगी इस रूल पर, वह संख्या 3 से भी विभाजित होगी, 11 से भी विभाजित होगी, 7 से तो विभाजित होकर करेगी, 21 से भी विभाजित होगी, 37 से भी विभाजित होगी। कब? जब कोई संख्या 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी है तब, ठीक। एग्जाम्पल देखिए, इस पर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, समझिए इसको एग्जाम्पल के तौर पर। मान लीजिए कि हम 6 6 6 6 6 6 ये 6 गो अंक से बनी एगो संख्या है, यानी 1 2 3 4 5 6 6 गो अंक है ना, 6 को 6 बार मैं लिखा हूँ, है ना। तो यह संख्या जो है 7 से 100% कट जाएगा, क्योंकि हम बोले हैं रूल, यदि कोई संख्या 6 बार की कोई संख्या 6 बार के अंकों के पुनरावृत्ति से बनी है या 6 बार की संख्याओं के पुनरावृत्ति से बनी है, तो वह संख्या जो है 7 से पूरा पूरा कट जाएगी। और जो संख्या 7 से पूरा पूरा कटेगी, वह संख्या जो है, वह संख्या 3 से भी कटेगी, वह संख्या 11 से भी कटेगी, वह संख्या 13 से भी कटेगी, वह संख्या 21 से भी कटेगी, वह संख्या 37 से भी कटेगी, है कि नहीं। तो देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पर एक और ही संख्या हम लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए 32 लिख दिए, 32 लिख दिए, 32 लिख दिए, 32 लिख दिए, अब 32 लिख दिए, देख लीजिए कब बार 1 2 3 4 5, एक बार और ही लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख दिए 32, है कि नहीं। तो ये जो संख्या इतना बड़ी बनी है, ये निश्चित ही 7 से कटेगी, है ना, क्योंकि ये 6 संख्याओं के पुनरावृत्ति से बनी है, ये 6 अंक के। देखिए यहाँ पर जो हम बोले थे ना कि जो संख्या 6 बार की पुनरावृत्ति से बनी है, वह संख्या 7 से पूरा पूरा विभाजित होगी। तो जो एग्जाम्पल दिए हैं आपको, ये देखिए, ये इसको देख लेते हैं थोड़ा सा कि 6 से कट रहा है, 7 से कट रहा है कि ना कट रहा है। तो ये देखिए 6 6 6 6 6 6 2 2 4 2 6, ये 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी वो संख्या है। इसको 7 से हम लोग टेस्ट कर रहे हैं कि 7 से ये कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 7 से कटेगा तो 7 9 63, अभी 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, ऊपर से उतरेगा 6, 7 5 35, 7 5 35, बच गया आपका 1, ऊपर से उतरेगा आपका कितना 6, 7 दूनी 14, है ना, ये हो गया 2, ये कट जाएगा, है ना, ये भी कट जाएगा।
ये भी कट जाएगा। ठीक है, 7 दूनी 14, यानी 7 दूनी 14 ये हो गया। हम यहाँ तक पहुँच गए थे, अब ऊपर से उतरेगा फिर 6। ठीक है, 7 ये कह देंगे, 7 चौक 28 नहीं होगा, 7 का 21, 7 का 21 ये हो जाएगा 5, ये कट जाएगा। ठीक ना, ऊपर से उतरेगा कितना 6 उतर गया, तो 7 8 56, देखिए ये कट गया पूरा पूरा, यानी ये संख्या इतना बार में कट गई है ना। तो मैं तो बोला ही था कि यदि कोई संख्या 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी हो या 6 संख्याओं की पुनरावृत्ति से बनी है तो वह संख्या निश्चित ही 7 से पूरा पूरा कट जाएगा। जैसे कि ये 7 से पूरा पूरा कट गया, ये भी निश्चित देखिए इस 6 संख्या के पुनरावृत्ति से बना है, 32 32 32 32 6 बार लिखा गया है, तो ये भी जो है 7 से पूरा पूरा कटबे करेगा। और जो संख्या 7 से कटेगा वह संख्या 3 से भी कटेगा, वह संख्या 7 से भी कटेगा, वह संख्या आपका 11 से भी कटेगा, वह संख्या आपका 13 से भी कटेगा, वह संख्या आपका 21 से भी कटेगा, वह संख्या आपका 37 से भी कटेगा, है ना। तो एगो यहाँ छोटा सा नोट लिख लीजिए कि जो संख्या जो है, यानी जो संख्या ऐसी स्थिति में, देखिए ऐसी स्थिति में जो संख्या 7 से कटेगी वह संख्या 3 से भी कटेगी, 7 से तो कटबे करेगी, 11 से भी कटेगी, 13 से भी कटेगी, 21 से भी कटेगी और 37 से भी कटेगी, etc। यानी ये संख्याएं जो है ना, इन सब संख्याओं से भी कटेगी, है कि नहीं। तो आपको ध्यान रखना होगा, इस रूल को आप ध्यान रखिएगा। ये अभी मैं 7 वाला में ए नियम पढ़ाया हूँ, है ना। अब इसमें आपको हम बी पढ़ाते हैं, लेकिन तब तक इसको मैं मिटा लेता हूँ, इसके बाद जो है आपको बी पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, देखिए अब 7 के विभाज्यता के नियम में बी वाला बता रहा हूँ मैं। अब बी में देखिए क्या है, बी में भी कह रहा है कि अगर कोई संख्या 5 अंक की संख्या है ना, अगर कोई संख्या 4 अंक की संख्या है, ठीक है, अगर कोई संख्या 4 अंक की संख्या है तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि 4 अंक की संख्या, जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर लिख देते हैं आपको 4 अंक की संख्या, ठीक ना, कोई 4 अंक की संख्या है और 7 से विभाज्यता का नियम इस पर लागू हो रहा है कि नहीं, ये जांच करना है। तो 4 अंक की संख्या है, जैसे मान लीजिए यहाँ हम 65 आप 45 लिख दिए, 65 45, ठीक है। तो ये वो 4 अंक की संख्या है। ये रूल कहता है कि ये अंतिम जो अंक है उसको पहला वाला अंक में से घटा लीजिए, अंतिम अंक को पहला वाला अंक में से घटा लीजिए। तो पहला वाला अंक 6 है और अंतिम अंक आपका है 5। तो देखिए यहाँ पर अंतिम अंक को पहले वाले संख्या से घटा करके अब बाकी जो शेष यहाँ संख्याएं बच रही है उसके पहले लिख दीजिए। तो यहाँ 6 में से 5 घटेगा तो 1 बचेगा और बीचवा वाली संख्या जो है 5 4 54 है ना। अगर यह संख्या 7 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी, है ना। तो देख लीजिए हम क्या किए कि अंतिम अंक को पहले वाली संख्या से घटा करके जो घटाव आया उसको दो को जो बची हुई संख्या उसके पहले लिख दी, तो हो गया 154 और 154 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 7, है ना। ये 7 से देख लीजिए पूरा पूरा कट रहा है, 7 से, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14, है ना। तो ये पूरा पूरा कट रहा है, इसलिए ये पूरी संख्या जो है 7 से विभाजित होगी। ऐसी तमाम 4 अंकों की संख्याएं जो कि अंतिम अंक को प्रथम अंक से घटा के जो घटाव आ रहा है, बाकी जो बची हुई शेष 2 संख्याएं हैं उनके पहले लिख दीजिएगा। तो अगर वह संख्या 7 से विभाजित होगी तो ये पूरा संख्या भी 7 से विभाजित होगी, तब यहाँ पर ये पूरा संख्या 7 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, अब देखिए रूल जो है सी का कह रहा है, सी को भी यहीं पर हम बता देते हैं, आपको ध्यान रखिएगा। ये बी वाला अभी था, बी पर एग्जाम्पल देकर के मैंने समझाया। अब देखिए रूल सी क्या कह रहा है, रूल सी में क्या कह रहा है, रूल सी कह रहा है कि यदि 6 अंक की यदि 5 अंक की संख्या है, जैसे ही तो 6 अंक वाला पहले बता दिए ए, इसमें 6 अंक आ रहा था, इसमें आ रहा है 4 अंक, है ना, और इसमें आ रहा है सी वाला में आ रहा है आपका 5 अंक, है ना। यानी कि अगर कोई 5 अंकीय संख्या है ना, सी वाला में देखिए अगर कोई 5 अंकीय संख्या है, ठीक ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 23 632 मैं ले सकता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूँ इसमें कि 23 632 अगर कोई 5 अंकीय संख्या है, तो यहाँ पर एक 5 अंकीय संख्या मैं रिप्रेजेंट किया हूँ आपको। तो 5 अंकीय संख्या जो मैं रिप्रेजेंट किया हूँ, तो ये रूल कहता है कि अंतिम अंक को प्रथम 2 अंक से घटा दीजिए।
तो अंतिम अंक को प्रथम 2 अंक से घटाइए तो 23 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 21 बचेगा, 21। हई बिचवा वाली संख्या को जो कहते हैं यहाँ बैठा दीजिए 6 3, है ना। अब अगर यह संख्या पूरा पूरा 7 से विभाजित है तो हई पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगी, ठीक ना। तो अब देख लीजिए, इसको टेस्ट कर लीजिए कि 7 से विभाजित है कि नहीं। छोटा अंक आ गया तो 7 से विभाजित करिए, 7 का 21 और 7 नवा 7 का 21, 7 नवा 63, है कि नहीं। देख लीजिए पूरा पूरा कट गया ये। तो जैसे ही ये पूरा पूरा कटा तो है पूरा अंक है पूरा संख्या भी 7 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी, है ना। एक रूल इसमें तो ए सीख लिए, बी सीख लिए और अब सी सीख लिए। अब एक रूल इसमें और बच रहा है डी, जो मैं इसके बाद आपको डी वाला इसका 7 से विभाजिता का नियम में डी वाला मैं आपको बताता हूं। देखिए अब यहाँ पर इसमें बताया 6 अंक की संख्या, इसमें बताया 4 अंक की संख्या, इसमें 6 अंक की संख्या, इसमें 4 अंक की संख्या, इसमें 5 अंक की संख्या। अब इसमें जो डी में जो रूल आएगा 7 से विभाजिता का नियम में, तो डी में रूल आएगा आपका 6 गो, यानी किसी संख्या में उपस्थित अंक 6 है, किसी संख्या में उपस्थित अंक 6 गो रहे तो उसको 3-3 के ग्रुप में बांट देना है ना। किसी संख्या में उपस्थित अंक जो है 6 है तो उसको 3-3 के ग्रुप में बांट देना है। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ ये दे सकते हैं कि 266 और 133, अगर ऐसे मैं दे सकता हूँ, है ना। तो इसको अगर, अब देखिए इसमें क गो अंक है, इसमें टोटल इसमें अंक है आपका कितने, इसमें टोटल अंक 6 गो है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। या यहाँ 168, इसमें भी आप देखिए अंकों की संख्या कितना है, 6 गो है ना। तो रूल कहता है डी वाला में कि यदि कोई संख्या में उपस्थित अंक 6 है तो 6 वाला अगर संख्या में उपस्थित अंक है तो इसमें 7 से विभाजिता का नियम लागू हो सकता है। इसमें कब कि उसको 3-3 के ग्रुप में अगर आप बांट करके आप दोनों का अंतर लेते हैं, अगर उसका अंतर 7 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आती है या उसका अंतर 0 आता है तो वह पूरी संख्या भी 7 से कंप्लीट विभाजित होगी, ठीक ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ 266 है, यहाँ अगर 3-3 के ग्रुप में बांटते हैं तो यहाँ बनेगा 266 और यहाँ बनेगा 133। तो 266 और माइनस 133 इसको घटाइएगा। मैं क्या बोला हूँ कि 3-3 के ग्रुप में किसी संख्या में उपस्थित अंक 6 है तो उसको 3-3 के ग्रुप में बांटते हैं। अगर उसका दोनों का अंतर 3-3 का अंतर जो आए, अगर यह 7 से विभाजित होने वाले कोई संख्या आ जाए या 0 आ जाए तो ऐसी स्थिति में वह पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे यहाँ देख लीजिए 266 माइनस 133 तो कितना हो जाएगा, ये बचेगा 133 और 133 में 7 से विभाजित कर लीजिए, तो 7 से विभाजित करिएगा तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, ठीक ना। बच गया यहाँ 6, 7 नवा 63, कट गया पूरा पूरा। तो कट गया तो इसका मतलब कि ये पूरी संख्या जो है ना 7 से विभाजित होगी। ऐसे ही अगर इसको हम करते हैं तो इसमें देखिए तो 168 माइनस 168, मैं क्या बोला हूँ कि इन दोनों का अंतर 3-3 के ग्रुप में आप बांटे तो दोनों का अंतर 0 भी आ जाएगा तभी वो संख्या पूरा पूरा 7 से कटेगी। तो देख लीजिए इसका अंतर आ जाएगा 0, 168 माइनस 168, इसका अंतर 0, इसलिए पूरी संख्या 7 से कटेगी। आप टेस्ट कर लीजिए, 7 दूनी 14, बच गया 2, है ना। ये 28 हो गया, 7 चौक 28, नहीं जाएगा 0, फिर 7 दूनी 14, फिर कट जाएगा 7 चौक 28, पूरा पूरा कट गया ये भी, है ना। तो ये 7 से विभाजिता का नियम है। 7 से विभाजिता का नियम एक बार 6 अंकों की पुनरावृत्ति से बनी संख्या 7 से विभाजित होगी। ये 4, अगर किसी संख्या में उपस्थित 4 अंक हैं तो अंतिम अंक को पहले अंक से घटा करके जो घटाव आएगा वह 2 संख्याओं के पहले लिख दीजिएगा, और वह संख्या अगर 7 से विभाजित है तो पूरी संख्या 4 अंक की 7 से विभाजित हो जाएगी। इसमें 5, अगर किसी संख्या में उपस्थित अंक 5 है ना, तो उसमें अंतिम अंक को प्रथम 2 अंक से घटाने के बाद जो घटाव आएगा उसको जो उसमें बची हुई संख्या है उसमें लिख देना है ना। अब उसको कटाइएगा, अगर 7 से कट गया तो पूरी संख्या जो 7 से विभाजित होगी। और ये डी वाला में क्या रूल है कि अगर किसी संख्या में उपस्थित अंक 6 हैं तो उसको 3-3 के ग्रुप में बांटेंगे और दोनों का अंतर अगर 0 या 7 से विभाजित होने वाले कोई संख्या आती है तो वह पूरी संख्या भी 7 से विभाजित होगा। 7 से विभाजिता 7 तक के विभाजिता में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए क्योंकि हम 2 से लेके 7 तक का बता दिए, ठीक ना। अब अगला इसका 8 से विभाजित का नियम जो है अब आपको अभी बता रहे हैं, ठीक ना। देखिए अब आपको हम बताते हैं 7 तक का तो बता दिए, अब 8 नंबर बता रहे हैं। यहाँ देखिए 8 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता 8 से विभाजिता का नियम, 8 से विभाजिता का नियम। देखिए 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, देखिए
यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक जो है 0 हो या 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या है, यदि किसी संख्या का अंतिम 3 अंक, देखिए इसका अंतिम 3 अंतिम 3 अंक या तो 3 को 0 हो या 8 से विभाजित होने वाली संख्या, 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो, 8 से विभाजित होने वाली कोई संख्या हो, तो वह संख्या जो है 8 से पूरा विभाजित होगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं ले सकता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पर 97512 भी मैं ले सकता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर 97512, ठीक है, या 68000, ये दोनों संख्याएं जो है ना 8 से पूरा विभाजित होगी, क्योंकि 8 से विभाजिता का नियम कह रहा है कि यदि किसी संख्या में उपस्थित अंतिम 3 अंक, अगर अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होने वाला है या आप अंतिम 3 अंक 0 हो तो वह संख्या 8 से पूरा कट जाएगी। जैसे यहाँ देखिए अंतिम 3 अंक का 512 में 8 से भाग दीजिए, देखिए ये कट जाएगा 512 में, 8 छक 48 बच गया 3, 32 8 चौके 32 कट गया, तो हर संख्या भी आप कंप्लीट विभाजित होगी 8 से। यहाँ देखिए इसका अंतिम 3 अंक जो है ना 0 है, तो इसलिए ये 8 से कट जाएगी। 8 से अगर भाग दीजिएगा तो 8 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 68 है ना, तो 8 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 8 8 9 72, 8 न जी 8 9 72, तो कटना चाहिए, कटा देते हैं, देख लीजिए कोई बात नहीं, कट जाएगा 8 से कट जाएगा, कोनो दिक्कत ना है। देखिए 8 से इसको कटाइए, 8 से यहाँ से देखिए 8 से कटा के दिखाते हैं, 6 8 000 और 8, ठीक ना। 8 से 8 8 64 बच गया आपका कितना 4, ऊपर से उतरा 0, 8 5 40, तो कटना गया, 2 0 बैठा होना गया यहाँ, है ना। अब देखिए यहाँ 8 से विभाजिता का नियम के बाद अब हम आपको चलते हैं यहाँ अब 9 से विभाजिता का नियम में, ठीक ना। यहाँ देखिए 9 से विभाजिता का नियम, ध्यान दीजिए 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 9 से विभाजिता का नियम कि यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी, ठीक ना। यानी अंकों का योग इसमें देखना है, अंकों का योग, यदि किसी संख्या में उपस्थित अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है तो वह पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिख देते हैं 9 3 5 7, है ना, 9 3 12 और 5 17, 17 और 7, 17 7 आपका हो जाएगा 17 7 24, और 24 यहाँ 3 कर लीजिए, देखिए ये कट जाएगा, ये संख्या कट जाएगा 9 से। फिर देख लीजिए अगर हम इसमें कर लेते हैं 6 8 5 3 2, देखो तो 6 8 6 14 5 19 3 22 और 2 24, और यहाँ पर कर लीजिए 24 3, अब देखिए ये कट जाएगा 24 3 27, देखिए कट जाएगा, ये दोनों संख्या जो है ना आपको कट जाएगा कितना से, 9 से। क्यों, क्योंकि इसमें अंकों में उपस्थित जो अंक है, संख्याओं में उपस्थित जो अंक है वह योग इसका कर रहे हैं, तो ये 9 से कटने वाला है। देखिए 9 3 12 12 5 17 17 7 17, 9 3 12 12 5 17 17 और 7 17 7 24, 24 और 3 27, 27 is completely divisible by 9, then the whole number 93573 is completely divisible by 9, है ना, ये कट जाएगा 3 बार में, तो ये पूरा संख्या भी कितना से कट जाएगा, 9 से कट जाएगा। यहाँ देखिए ये भी कट जाएगा 9 से, काहे कि इसमें उपस्थित अंकों का योग जो है 9 से कट रहा है। 6 8 8 6 14 5 19 19 3 22 22 और 2 24 3 27, ये भी संख्या जो है 9 से कटेगा 27, इसलिए ये पूरी संख्या 9 से कट जाएगी, ठीक ना। इसमें 10 से विभाजिता का नियम भी यहाँ हम आपको बता देते हैं। देखिए 10 से विभाजिता का नियम, ठीक ना, 10 से विभाजिता का नियम, 10 से विभाजिता 10 से विभाजिता का नियम, 10 से विभाजिता का नियम। बाबू देखिए 10 से विभाजिता का नियम बताते हैं आपको। देखिए कहता है रूल 10 से विभाजिता का नियम कि यदि किसी संख्या के अंतिम अंक 0 हो, है ना,
या 10 से विभाजित होने वाली कोई संख्या, जैसे 100, 1000, ये सब अगर संख्या रहता है तो वह पूरी संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाएगी। तो इसका अंतिम अंक 0, चाहे 10 से विभाजित होने वाली कोई संख्या। तो हम एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देख लीजिए, ले लेते हैं। मान लीजिए कि अंतिम अंक 0 लिखना है हमको, तो 2 4 0 लिख दिए, तो इसका अंतिम अंक 0 है, तो गारंटी ही है 10 से कटेगी। अगर मान लीजिए अगर और हम देना चाहते हैं एग्जाम्पल, तो 2 1 00 कर ली, ये भी 10 से कट जाएगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक 0 है, तो इसलिए 10 से विभाजित होगा। तो ये हमारा 10 से विभाजितता का नियम, मतलब 2 से लेके 10 तक का रूल आपको बता दिया गया विद एग्जाम्पल, है ना। अब आगे जो है आपको इसके बाद वाला 1 2 जो बच रहा है उसको भी बता देते हैं, इसके बाद क्लियर हो जाएगा। देखिए इसमें एक और ही बचा है 11 से विभाजितता का नियम, तो इसको भी हम लोग पढ़िए लेते हैं, इसको भी निपटा देते हैं। 11 से विभाजिता 11 से विभाजितता का नियम। देखिए 11 से विभाजितता का नियम, तो 11 से विभाजितता का नियम है, रूल कहता है कि यदि किसी कोई संख्या है, उस संख्या में सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर स्थित अंकों का योग अगर 0 आता है, चाहे 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आती है, तो ये पूरी संख्या भी 11 से कटेगी, है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ हम ले सकते हैं 54,285, वो यहाँ एग्जाम्पल ले लेते हैं 54,285, ठीक है। एक और एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं 54,285 के अलावा 50,215, यहाँ ले लेते हैं 50,215, ठीक ना, 50,215। अब ये दोनों संख्या देखिए 11 से विभाजित होने वाली है, क्योंकि 11 से विभाजितता का जो रूल कह रहा है उसको ये फॉलो करेगी। 11 से विभाजितता का नियम कह रहा है ना कि देखिए पहले इसको सम विषम में बांटने के लिए ना इसका नंबरिंग कर दीजिए आप, तब जाके आपको सम विषम बुझाएगा। 1 2 3 4 5, ठीक ना। तो देखिए पहले सम स्थानों पर स्थित अंकों का योग माइनस विषम स्थानों पर स्थित, तो सम तो है ना, 2 बचा है ना, सम है कि नहीं, है 2 सम है, यानी 2 और 4, ये 2 और 4 पर जो जगह है वो सम वाला है, तो ये हो गया आपका 4 प्लस 8, ठीक है, माइनस, अब ये देखिए विषम स्थान पर, तो विषम स्थान पर क्या है, 5 है, इसके बाद 2 है और इसके बाद 5 है ना। तो 5 2, अब इसको लिख देते हैं यहाँ पर 5 प्लस 2 और प्लस 5। अब हम क्या बताए हैं कि इन दोनों समस्थान पर स्थित अंकों का योग माइनस विषम स्थान पर स्थित अंकों का योग अगर 0 आ जाए और चाहे 11 से विभाजित होने वाली कोई संख्या आ जाए, तो पूरी संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। तो है 8 4 12, अब 12 में से है 5 5 10 2 12, 12 में से 12 घट जाएगा, 0 आ जाएगा। हम बोले हैं कि जब इसका अंतर 0 आ जाए तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो है पूरी संख्या 11 से एकदम विभाजित होगी, कहीं कि इसका अंतर आ रहा है 0। इसी प्रकार से अगर इसका हम लोग ऑपरेशन करते हैं तो देखो तो इसका कितना है, ये है 5 और 2 1 5, देखो तो 1 2 3 4 5। तो देखिए सम स्थान पर पहले लीजिए, तो 0 और 1, तो 0 1 ये 0 और 4, सॉरी 0 और 1, 0 और 1 सम स्थान पर, तो 0 में 1 जुटेगा, तो 0 में 1 जुटेगा तो कितना होगा, 1 होगा, 0 प्लस 1, ठीक है। और इसके बाद यहाँ देख लीजिए विषम स्थान पर देख लीजिए, तो विषम स्थान पर 5 है, 2 है और 5 है, तो 5 2 7 5 12, ये 12 है ना। तो इसको घटाइए तो कितना आ जाएगा, ये देखिए तो, यानी 12 माइनस 1 बच गया कितना, 11। तो क्या बताए थे कि अंतर अगर 11 से 11 का गुणज भी आ जाएगा तो चलेगा, तो 11 11 से कट जाएगा, मीन्स 11 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11, देन द होल नंबर 50215 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 11, है ना। यानी इसका मतलब कि ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है कि नहीं। अब देखिए ये सारा नियम जितना भी था टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में, इसको मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। अब 2 से लेकर के और 11 तक अगर विभाजितता का नियम आपको पता है तो आप आसानी से किसी संख्या में भाग दे सकते हैं, है कि नहीं, आसानी से किसी संख्या में आसानी से भाग दे सकते हैं, ठीक है।